क्या आपने कभी गौर किया है कि प्राचीन आर्ष मुनियों की आंखों में वो दिव्यता, वो तेज, वो स्थिरता कहाँ से आती थी? क्या आप जानते हैं कि वीर अर्जुन, हनुमान जी और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की वाणी में जो अद्भुत प्रभाव था, उसका स्रोत क्या था? दोस्तों, वो शक्ति थी ब्रह्मचर्य की, वो तप था आत्मसंयम का, और वो आभा थी अखंड ब्रह्मचारी होने की। जब कोई इंसान अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ अपनाता है, तो उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो सामान्य इंसानों के लिए अदृश्य रहती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी आंखों में अग्नि जलती है, और उसका मन इतना स्थिर होता है कि संसार की कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। अखंड ब्रह्मचारी की उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उसकी सोच ऊंची होती है, और उसकी आत्मा साक्षात ब्रह्म से जुड़ी होती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। यह एक युद्ध है, अपने ही अंदर के विकारों से, इच्छाओं से, भावनाओं से और शरीर की क्षणिक लालसाओं से। ब्रह्मचर्य केवल किसी एक अंग का संयम नहीं है, यह पूरे अस्तित्व का तप है। इसका मतलब है आंखों से पवित्र देखना, कानों से सत्संग सुनना, मन से पवित्र विचार सोचना और शरीर से ब्रह्म मार्ग पर चलना। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर न जाकर ऊपर उठती है, जिससे हमारी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। आज का युवा तेजी से अपने जीवन की ऊर्जा को अपव्यय कर रहा है, कृत्रिम सुखों, मोबाइल की अश्लीलता और विकृत संगति में। लेकिन जो इस बहाव के विरुद्ध चलता है, वही असली योद्धा है। अखंड ब्रह्मचारी बनना, अपने अंदर के रावण को हराना है, अपनी इंद्रियों को वश में करके सच्चे अर्जुन की तरह ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना है। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि बलशाली बनता है। उसकी याददाश्त तीव्र होती है, उसका आत्मबल अडिग होता है, और वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। लेकिन सवाल उठता है, इसका पालन कैसे किया जाए? पहला कदम है संगति का सुधार। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही विचारों को विचार बदलते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो वासनाओं में डूबे हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में बह जाएगा। लेकिन अगर आप सत्संग में जाते हैं, जहाँ साधना, ध्यान, योग और संयम की बातें होती हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। दूसरा कदम है आहार का संयम। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, अधिक मिर्च मसाले और जंक फूड से दूर रहिए और सात्विक भोजन को अपनाइए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मन पर नियंत्रण। इसके लिए ध्यान, प्राणायाम और जप सबसे प्रभावशाली साधन है। रोज सुबह जल्दी उठकर एकांत में बैठिए, आंखें बंद कर प्राणायाम कीजिए और अपने इष्ट देव का नाम जपते हुए अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए। एक मंत्र को बार बार जपना, जैसे एयूएम नमः शिवाय या एयूएम, मन को स्थिर करता है और ब्रह्मचर्य पालन में सहायक बनता है। लेकिन बीच बीच में मन भटकेगा, काम वासना उभरेगी और आप टूटने की कगार पर पहुंच सकते हैं। ऐसे समय में खुद से कहिए, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं, या मैं उस आत्मा का अंश हूं जो सृष्टि से भी परे है? यह सवाल आपको आपकी आत्मशक्ति का बोध कराएगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं मंद पड़ने लगती हैं। आपको ध्यान में आनंद मिलने लगता है और आपकी ऊर्जा बाहर बर्बाद होने के बजाय भीतर सहेज कर रखी जाती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी ओज, तेज और आत्मिक शक्ति बनती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। यही कारण है कि उनका चेहरा विद्युत सा चमकता था। उनकी वाणी सुनकर बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते थे और उनका आत्मबल अडिग था। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तात्कालिक सुख और भौतिक लालसाओं के पीछे भाग रहा है, वहां ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनना आसान नहीं, लेकिन यही वो मार्ग मार्ग है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। याद रखिए, जो अकेले चलता है, वही इतिहास बनाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो दिशा तय करता है। उसके जीवन में विलासिता नहीं, विवेक होता है। उसके पास दिखावा नहीं, बल्कि स्थायी आत्मबल होता है। समाज भले उसे समझे या नहीं, लेकिन वो जानता है कि उसकी शक्ति असीम है, क्योंकि उसने अपने